मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 10.5 में प्रश्न संख्या 11 है। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए CAD बराबर CBD, अर्थात इसको भी हमने इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या दिया है हमें यहाँ पर, पहले ये समझते हैं, पहले ज्वाइन नहीं करते हैं, चलिए फिर ज्वाइन कर लेंगे। दिया क्या है कि कोण ABC बराबर कोण ADC दोनों 90 अंश हैं और दोनों में कर्ण AC उभयनिष्ठ है। तो सिद्ध करना है कोण CAD बराबर कोण CBD, CAD CBD के बराबर होगा। तो देखिए यह किस प्रकार का चतुर्भुज बना है। ABCD यह एक चतुर्भुज बना जिसके सम्मुख कोण का योग 180 अंश है, अर्थात सम्मुख कोण समपूरक हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोण समपूरक होते हैं वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज ABCD में कोण B धन कोण D बराबर 90 अंश धन 90 अंश, दोनों को मिला के 180 अंश। तो इसीलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज का मतलब इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होंगे, अर्थात इन चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो अब हमें कोण CAD और CBD, अब हम CBD के लिए B और D को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं। तो CD एक जीवा है, तो CD के द्वारा वृत्त के शेष भाग के बिंदु B और CD के द्वारा वृत्त के शेष भाग के बिंदु A पर बने हुए दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के कोण होंगे। इसको अब आप वृत्त बना के भी समझ सकते हैं। पहले ही आप वृत्त मत बनाइए, अब वृत्त बनाते हैं। केंद्र होगा कर्ण के मध्य बिंदु पर, किसी एक सिरे तक आप त्रिज्या लीजिए। तो देखिए चारों सिरों से होकर यह वृत्त जाएगा। तो यह कोण और यह कोण एक ही वृत्तखंड के कोण होंगे। तो आप लिखेंगे कोण CAD बराबर कोण CBD। कारण क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, कारण लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण CAD कोण CBD के बराबर होगा। यही आपको सिद्ध करना था। तो इति सिद्ध। प्रश्नावली 10.5 में प्रश्न संख्या 12 है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो यह एक वृत्त है, यह एक चतुर्भुज है जो कि समांतर है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। तो यह समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी। तो हमें दिया क्या है, दिया है ABCD एक चक्रीय का मतलब इसके चारों शीर्षों से होकर वृत्त खींचा जा सकता है, समांतर चतुर्भुज है। और हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत होगा। आयत का मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश। अगर समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश हो गया, वह एक आयत हो जाता है।
तो हम किस प्रकार इसको आयत सिद्ध करें? तो देखिए, यदि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण का योग कितना होगा? 90 अंश होगा। और यह समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण बराबर भी होंगे। तो इस आधार पर हम ए और सी कितने अंश के होंगे पता कर सकते हैं। कैसे? कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। सम्मुख कोण बराबर है, कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए हमने इनको क्या लिखा है? बराबर लिखा है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं ए सी के बराबर होगा और बी जो है किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। अब ए और सी बराबर हैं, लेकिन कोण ए धन कोण सी बराबर भी 180 अंश है और कोण बी धन कोण डी बराबर भी 180 अंश है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज ने लिख के हम चक्रीय है लिख देते हैं, चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, उस आधार पर हमने लिखा कोण ए कोण सी के बराबर, कोण बी कोण डी के बराबर। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज भी तो है, क्योंकि यह चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज तो हुआ ही। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो ए और सी का योग 180 अंश होगा, बी और डी का योग भी 180 होगा। अब ए और सी बराबर हैं तो हम इसमें ए की जगह सी या सी की जगह ए रख सकते हैं। तो कोण ए धन कोण सी की जगह कोण ए रख देते हैं तो बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि कोण सी बराबर कोण ए हमने रख दिया। तो दो कोण ए बराबर 180 अंश, तो कोण ए बराबर 180 अंश बट्टे 2 इम्प्लाइज दैट कोण ए का मान आ गया आपके पास 90 अंश। इसीलिए कोण सी भी कितना हो गया? 90 अंश। और इसी प्रकार यहाँ से भी आप कोण बी और कोण डी भी 90 अंश प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण डी दोनों कितने अंश के हो जाएंगे? 90 अंश के। तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया। तो यह समांतर चतुर्भुज अब क्या हो गया? एक आयत हो गया। अतः ए बी सी डी जिसके चारों कोण 90 अंश के होंगे वो क्या होगा? कम से कम आयत जरूर होगा, एक आयत है। कोई भी चतुर्भुज आप खींचिए, अगर उसके प्रत्येक कोण 90 अंश हैं तो आप उसको कम से कम आयत कह सकते हैं। वर्ग भी हो सकता है अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो, लेकिन आयत तो होगा ही यदि उसके चार के चार कोण 90 अंश के। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज हमेशा एक आयत होता है।